बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं और समाज सेवा करना एक बहुत अच्छी बात भी है, परंतु क्या आप जानते हैं कि समाज सेवा करके भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि समाज सेवा करके भी आप अच्छा खासा पैसा कैसे अर्निंग कर सकते हैं और उससे अच्छा इमेज भी अपना सोसाइटी में बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम समाज सेवा करेंगे तो लोगों के बीच में हमारी इंप्रेशन बहुत अच्छी बनेगी और साथ में मैं आपको सिखाता हूं कि उससे बहुत अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे देख रहे हैं तो कृपया मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करेंगे। आपने कभी एनजीओ का नाम सुना होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एनजीओ क्या होती है और एनजीओ कैसे काम करती है और एनजीओ से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में बोलिए तो गैर सरकारी संगठन, यानी कि कोई एक ऐसी संगठन होती है जो कि सरकार की तरह काम करती है परंतु वो सरकारी नहीं होती है। उसको चलाने वाले हमारे और आपके जैसे लोग होते हैं जो कि एनजीओ को रजिस्टर करवा करके और चलाते हैं। तो अगर आप भी एनजीओ के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने लिए एक एनजीओ बनाएं और एनजीओ बना करके आप एनजीओ के थ्रू पैसा कमाएं। किसी भी एनजीओ का मुख्य उद्देश्य होता है समाज सेवा करना, यानी कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दबे कुचले लोग हैं, या फिर सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, जानवर हैं जिनके डेवलपमेंट के लिए एनजीओ काम करती है। और उनके डेवलपमेंट के लिए एनजीओ काम करती है, इस वजह से गवर्नमेंट और इंटरनेशनल गवर्नमेंट और बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियां भी हैं जो कि उनको वैसे काम करने के लिए उनको फंड मुहैया करवाती है। अगर आप एनजीओ चला रहे हैं या एनजीओ चलाना चाहते हैं तो आपको यह मालूम होना बहुत जरूरी है कि आप उस एनजीओ में कैसे फंड लाएंगे, आपको कहां से फंड मिलेगी और उस फंड को आपको पाने के लिए कौन से प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको एनजीओ रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। किसी भी एनजीओ में फंडिंग लेने के लिए वो एनजीओ का रजिस्टर्ड होना जरूरी है और कोई भी रजिस्टर्ड एनजीओ अपने एनजीओ में फंडिंग ले सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट फंडिंग हो, इंटरनेशनल फंडिंग हो, या फिर क्राउड फंडिंग भी हो सकती है, या फिर पब्लिक डोनेशन की फंडिंग भी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले तो आज मैं आपको यह बताता हूं कि अगर आप एनजीओ चलाते हैं या चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट फंडिंग कैसे मिलेगी। बाकी दूसरे फंडिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको अपने एनजीओ में गवर्नमेंट फंडिंग लेने के लिए आपके एनजीओ का सबसे पहले तो कम से कम 2 साल पुराना होना जरूरी है, यानी कि आपका एनजीओ 2 साल से चलते रहना चाहिए और उन 2 सालों के बीच में आपने जो भी सोशल वर्क किए हैं वो सारे वर्क्स की आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए। साथ में आपको उन 2 सालों के बीच में आपने जो भी काम किया है उसका लेखा जोखा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना जरूरी है। उसकी ऑडिट होनी चाहिए, उसका अकाउंट्स होनी चाहिए और उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना बेहद जरूरी है। उसके बाद आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जिस भी डिपार्टमेंट से आप फंडिंग लेना चाहते हैं, जैसे आप इन्वायरमेंट पे काम करना चाहते हैं तो आप इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से ले सकते हैं फंडिंग। अगर आप एजुकेशन में काम करना चाहते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से फंडिंग ले सकते हैं। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में, अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं तो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से काम आपको फंडिंग मिल सकता है। तो कहने का मतलब कि इंडिया में बहुत सारे मिनिस्ट्री हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ऐसे फंडिंग्स को प्रोवाइड करती है। तो जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड सबसे पहले तो आपके एनजीओ के सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट बनाइए और बेहतर होगा कि प्रोजेक्ट किसी ऐसे प्रोफेशनल से बनाइए जो कि एनजीओ का स्पेशली काम करते हैं, जो कि एनजीओ में एक्सपर्ट हैं। ऐसे एडवोकेट से जरूर मिलिए, वो आपको अच्छा सजेशन दे सकते हैं। फिर उस एडवोकेट के पास जाकर के उनसे एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाइए जो कि आपका प्रोजेक्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जिसे कि आप डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन जमा करेंगे तो उम्मीद होनी चाहिए कि आपका एप्लीकेशन 100% पास हो जाएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है। डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने सही तरीके से काम किया है, आपके अकाउंट्स ऑडिट ओके होते हैं, टैक्सेशन सारा ओके होता है, तो उस कंडीशन में डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो भी है आपके उस प्रोजेक्ट को पास कर देती है, उस प्रपोजल को पास कर देती है और फिर आपको फंडिंग दे दिया जाता है और फिर आप उस फंडिंग से समाज सेवा का जो भी काम करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने एप्लीकेशन लगाया था, उसे आप कर सकते हैं। कई लोगों का भ्रम है
कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर हमें फंडिंग लेनी है एनजीओ के लिए तो उस कंडीशन में हमारे पास 12A ATG होना जरूरी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास 12A ATG 35 AC ये सब नहीं है तभी भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फंडिंग को ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी फायदेमंद जानकारी मिली होगी और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको गवर्नमेंट की फंडिंग लेनी है तो आप कैसे फंडिंग ले सकते हैं अपने एनजीओ में। इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी जानकारी और भी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।